जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे हम सभी ट्रेनिंग को लेकर के। कई सारे वॉलंटियर्स बीच में एक दो दिन पहले एसडीएम ऑफिस के बाहर गए थे, इकट्ठा होने की बात चल रही थी। इसमें एसडीएम ऑफिस में या एसडीएम हेडक्वार्टर को एप्लीकेशन लिखने की बात चल रही थी ट्रेनिंग को रिगार्डिंग। तो बात करेंगे, हम आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा और साथ ही एक आपको डीटीसी में, आप सभी पता होगा डीटीसी क्लस्टर्स में कैमरे लगे में, तो उसमें आपको एक लाइव चोरी की फुटेज भी दिखाऊंगा आपको। दोनों वो लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं जो 2 दिन पहले लड़कों ने एप्लीकेशन लिखी है। एप्लीकेशन साइड में आपको दिख रही है, एप्लीकेशन में प्रॉपर आपको बताया तो सिंपल से में यही बात लिखी है कि लड़कों ने अनट्रेंड जवानों ने लास्ट ईयर कोविड काल में ड्यूटियां करी थी, जिनमें उनको बताया गया था पेमेंट मिलेगी। उसके बाद ये भी कहा गया था कि उनकी ट्रेनिंग भी जल्दी करवा दी जाएगी, पर ट्रेनिंग नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से वो अभी घर बैठे हैं और उनका घर दिल्ली सिविल डिफेंस की वजह से चलता है, ये वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बातें लिखी गई हैं। तो दोस्त देखिए, आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप बिल्कुल अपील कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन आप में से जिसने भी एप्लीकेशन लिखी है, थोड़ी सी एक चीज का ध्यान रखिए, सिविल डिफेंस में जॉब नहीं मिलती है। हाँ, थर्ड पार्टी प्लेसमेंट मिलती है। दोस्त, आप ये वर्ड या ये लाइन यूज नहीं कर सकते हैं कि सिविल डिफेंस की वजह से लोगों के घर चलते हैं। दोस्त, आप अगर इस भरोसे से सिविल डिफेंस के ऊपर टिके हैं तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कल की ड्यूटी आपकी रहेगी नहीं रहेगी। आपका हो सकता है कि कल की डेट में ही कोई ऐसा हो जाए कि जो आप ड्यूटी कर रहे हैं वो पॉइंट बंद हो जाए और आपको घर बैठना पड़ जाए। इस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे दूसरी जगह आप ड्यूटी दो, कहीं से भी दो। ऐसा ऑप्शन नहीं होता। आपने सिविल डिफेंस में फॉर्म भरा होगा तो एक आपसे बी फॉर्म भरवाया जाता है। अब बी फॉर्म को कभी लेके आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिविल डिफेंस निष्काम संस्था है, इसमें आप ड्यूटी अपनी देश तरफ से देश की सेवा करने के लिए जुड़े हैं वगैरह वगैरह। आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है कि इसमें ड्यूटी मिलती नहीं है यार, हम भी कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी प्लेसमेंट मिल जाती है तो उस समय ड्यूटियां चलने लग जाती है, पर ऐसा नहीं है कि परमानेंट ड्यूटी है। और इस बात को आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमारी ड्यूटी परमानेंट चलनी चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपने एप्लीकेशन लिखी है इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लाइन आप हटा दीजिएगा कि इसकी वजह से आपका घर चलता है, ये आप बिल्कुल मान्य नहीं होगी। और कोशिश कीजिए कि आप सभी इसको टाइप करवाएं, एप्लीकेशन को, जो हिंदी इंग्लिश आपकी मर्जी है, आप उसमें टाइप करवा सकते हैं किसी भी कैफे पे जाके अपनी इसी बात को, इसी वर्ड्स को, कोई आपको वर्ड्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही बात आप टाइप में करवा देंगे, जिससे कि जो छोटी मोटी वर्ड मिस्टेक्स होती हैं जो कि सामने वाले अधिकारी को पढ़ने में या देखने में भी अच्छा लगता है, तो आप वो करवा के, उसके अलावा जितने लोग इसमें एप्लीकेशन में अपनी बात रखना चाहते हैं वो अपने आप सिग्नेचर के थ्रू इसको सेल्फ अटैच भी कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए अगली बार अगर कोई और एप्लीकेशन लगाना चाहे तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक। उसके अलावा जो ट्रेनिंग को लेकर के है बात, अभी दोस्त यार फाइनल डेट कोई भी नहीं आई है। बार बार दोस्त मुझे मैसेज करके पूछते हैं ट्रेनिंग का, सर मुझे बताओ, सर यहाँ हो रही है वहाँ हो रही है। दोस्त अभी ट्रेनिंग कहीं नहीं हो रही है। जो कह रहे हैं ना यहाँ वहाँ हो रही है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। अभी ट्रेनिंग इस समय कहीं भी नहीं हो रही है दोस्त। अगर होगी तो यार जाहिर सी बात है पूरी दिल्ली में एक साथ स्टार्ट होगी। कहीं कहीं मस्टिंग क्लास स्टार्ट हो रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, मस्टिंग क्लास होता है एक आपका हफ्ते में 1 दिन के लिए बुलाया जाता है, 1-2 घंटे के लिए। वो ट्रेंड जवानों के लिए होती है मस्टिंग क्लास, ना कि अनट्रेंड जवानों के लिए। जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं और कहीं ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मस्टिंग क्लास अटेंड करते हैं हफ्ते में 1 दिन। उनको नॉर्मल से ब्रीफिंग की जाती है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो मस्टिंग क्लास और ट्रेनिंग क्लास में जमीन आसमान का फर्क है, तो उसको आप ना समझिए कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और उसके अलावा भर्ती को लेकर के, मार्शल भर्ती को बार बार लोग परेशान हो रहे थे। मार्शल भर्ती का ऐसा है कि जिन डिवीजनों में हो गए वहां तो मार्शल ऑलरेडी लग गए हैं, और बार बार जो लग गए हैं वो भी परेशान है। अब वो क्यों परेशान है, आप कभी उनको आगे पे कॉन्टेक्ट में हो तो आप पूछ लीजिएगा। और जो नहीं लगे हैं वो परेशान है ड्यूटी लगने के लिए, दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। अभी हर जगह पे बात चल रही है और जल्दी आप लोगों को हो सकता है खुशखबरी सुनने को मिल जाए कि प्लेसमेंट होने वाली है। जो इसके बारे में ही बात चल रही है, पर फाइनली अभी किसी ने ओपनली नहीं बताया। पर हाँ, ऑफिस वर्क में काम चल रहा है, फाइल्स आगे घूम रही हैं, तो हो सकता है कि जल्दी आप लोगों को ये वीडियो भी मिल जाए कि मार्शल की भर्ती इस डेट को होने वाली है। फिर आपको हो सकता है कि इंटरव्यू की डेट भी बता दी जाए, तो आप उसकी चिंता ना करें, जल्दी आपको ये खबर भी मिल जाएगी कि भर्ती होने वाली है, ठीक। तो इसके लिए आप लोग ज़रा हाइपर और परेशान ना हो। और अनट्रेंड जवान ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ड्यूटियों के लिए, तो दोस्त अगर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है देन उसके बाद भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ड्यूटी मिल जाएगी। इस समय भी कई ऐसे जवान हैं जो कि ट्रेंड है, कोविड काल में ड्यूटी कर चुके हैं और इस समय उनका पॉइंट खत्म होने से वो घर बैठे हैं। तो इस बात को आप फिर से एक बार ध्यान में रख लें कि अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई है उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको पेड ड्यूटी ही मिलेगी या ड्यूटी मिल ही जाएगी। अगर जरूरत होगी तो डिपार्टमेंट में आपको सेवा देने का मौका मिलेगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो आपको घर बैठना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सिविल डिफेंस है ये, ठीक है।
और ये बात आपको पहले ही जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपसे सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म यानी कि बी फॉर्म में क्लियर साइन करवा के अपलोड इसलिए करवाया जाता है। तो आप क्लियर कट कर लीजिए। साथ ही आप जब ट्रेनिंग करेंगे ना, जो अनट्रेंड जवान है, जब वो ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के फर्स्ट सेकंड क्लास में उनको साफ साफ बता दिया जाता है कि सिविल डिफेंस एक निष्काम संस्था है, यहाँ आप जुड़े हैं अपनी सेवा देने के लिए। और कोई भी अगर ड्यूटी के रिगार्डिंग से जुड़ा है तो अपना थर्ड पर्सन देख सकता है। तो मैं फिर भी अपने छोटा भाई, दोस्त जो आप समझते हो मुझे समझ लें, दोस्त भाई जो भी, आप सभी के लिए पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप सिविल डिफेंस के अलावा सेकंड कोई ऑप्शन अपना लेके चले अर्निंग का, क्योंकि सिविल डिफेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स परमानेंट आपको अर्निंग मिलती रहेगी। कल की डेट में हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जगह लंबी समय चलने वाली ड्यूटी प्लेसमेंट मिल जाए और आपकी ड्यूटी चलती रहे, पर ऐसा ही नहीं है कि हमेशा चलती रहेगी। तो अपने लिए आपको थर्ड पार्टी अर्निंग का प्लेस जरूर बना के रखें। कहीं से भी कुछ भी आप कहीं जॉब करते हो या फिर कहीं आपका कोई साइड इनकम का कुछ भी हो, आप साइड इनकम अपनी जरूर रखें सिविल डिफेंस में जुड़े जिससे कि आप अपनी सेवा भी दे सकें और आपके पास अर्निंग की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ट्रेनिंग के लिए फिलहाल जैसे भी कोई फाइनल अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और भर्ती की भी बात मैंने बताया, जैसे कि फाइल चल रही है, तो जैसे फाइनल कोई अपडेट आती है बिल्कुल तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा डेट वाइज या फिर कोई ऑर्डर की कॉपी के साथ। ठीक, तो अब लास्ट जो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि एक वीडियो आई मेरे पास डीटीसी में लाइव चोरी की, वो वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिए एक बार। तो जेब कतरा क्या था, 3 छोटे चड्डा है। मेरे कितने उतरा कुछ याद है, कड़े उतरायो यो समय क्या है वो? समय क्या है वो? काट दिया शीशो पर लगा पहला बैठ के। पैसे भी था? हाँ पैसे भी तेरे? हाँ वो वे था, आई कार्ड वाई कार्ड थे ना, कागज थे। तो तेरे बस में नहीं गया फिर? अभी को आगे वाला कैमरा करना सर। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो क्लिप में किस तरह ये बंदा टिकट काटने वाले टिकट कलेक्टर का बैग से उसने मोबाइल, उसके कुछ मोबाइल के अंदर जो सामान वामान था वो सब निकाल के लेके चला गया। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, मार्शल्स जो बसों में ड्यूटी करते हैं थोड़ा इस चीज पे अवेयर रहें। बाकी जय हिंद साथियों, उस तरह की अपडेट जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। समय समय पे आपको हर तरह की अपडेट और जानकारी मैं देता रहता हूँ और देता रहूंगा। तो सभी दोस्तों को वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई अपडेट में।